अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूँ रिदा फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाहौर गवर्नर हाउस में पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एजाज में इस्तकबालिया दिया। तकरीब में दोनों टीमों के खिलाड़ियों समेत मैनेजमेंट ने भी शिरकत की है। खिलाड़ियों से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जानती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मुदावा करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। मिलकर ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे दोनों ममालिक के अवाम खुशहाल हों। I'm not the generation which saw us part, as two brothers part. One of the oldest nation in this region, one of the richest nation in this region in the history, and we intend to try and work on it. It's not something that can happen overnight, but definitely we will work on it. We'll keep investing on the Bangladesh people, trying to come up with solutions. We can work together, we can do things together, and obviously I don't need to remind you that Bangladesh is a success story in the world. Everybody knows that, everybody's seen that happening, and I'm grateful to God. Allah has given you all such a strength, mashallah, financially and physically. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब करते हुए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था कि एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आज भी किसी हद तक नाजुक और इदाराजाती सतह पर गैर मुसावी है। अदम एतमाद की फजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। ताकत और मफाद इखलाकियात और उसूलों से बालातर हो गए हैं। मॉडर्न स्टेट सिस्टम पर मबनी स्ट्रक्चर तवानाई खो रही हैं। आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, इंसानी हुकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया। जब तक बुनियादी स्टेक होल्डर्स कमज़ोर समझे जाएं, कोई फ्रेमवर्क कामयाब नहीं हो सकता। मजीद का एडहॉक रिस्पॉन्सेस नाकाफी हैं। हमें दराजाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस की ज़रूरत है। कशीदगी में कमी के तयशुदा तरीक़ेकार और मुश्तरका क्राइसिस मैनेजमेंट मशकों की ज़रूरत है। मसनूई जहानत, साइबर मुदाखलत, रियल टाइम बैटल फील्ड सर्वेलेंस फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। गलत फहमियाँ, गलत मालूमात कशीदगी को हवा देती हैं। तो दूसरे जानिब बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। वफ़द सलामती कौंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मिलेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा के सहाफ़ियों की तंजीम के नुमाइंदे से मंगल को मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा, जबकि 6 जून तक वहीं पर क़याम करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम थिंक टैंक से मुलाकात करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सलामती कौंसिल समेत हर फोरम पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का करीबी रवाबित कायम रखने पर इत्तेफाक, जबकि दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौका पर मुलाकात पर भी इत्तेफाक हुआ है। पानी हमारी रेड लाइन, भारत को इसे हथियार बनाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। कहा, भारत ने जारियत दिखाई, हमने 1971 का बदला ले लिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब देकर 6 जंगी तैयारे गिराए। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए 7 हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं। पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को सिफारती और अस्करी दोनों महाजों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। Both on the ground and in the air, left India completely baffled and shell-shocked, particularly after its Air Force lost several of their highly prized aircrafts. That very early morning, I received a call from Field Marshal Syed Asim Munir. He sounded calm, poised, yet confident and fully prepared. Surely, he has entirely earned the rare title of Field Marshal. वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशत गर्दी में मुलविस लोग एक मुख्तसर टोला है।
दहशतगर्दों का किसी भी कौम से ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी मिली। बलोचिस्तान के अवाम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सबको मुत्तहिद करना वजीर आजम की सियासी बसीरत का सबूत है। जो अजीम शान कामयाबी जिस तरीके से आपने दुश्मन के दांत जिस बसीरत के साथ, जिस दलेरी के साथ, जिस गैरत के साथ खट्टे किए हैं, पूरी बलूचिस्तान के लोग इसमें आपको न सिर्फ कामयाबी देते हैं बल्कि इस खुशी में हमने पूरे बलूचिस्तान के तूल व अर्ज़ में देखा कि लोगों ने इस खुशी को सेलिब्रेट किया। ये जो दहशतगर्दी है जिससे बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है, ये सिर्फ एक टोला है। हम आज इस जिरगे के जरिए ऐलान करना चाहते हैं कि इनका ना बलूचियत से कोई ताल्लुक है, ना ये बलोच हैं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय हुकूमत की सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग पर कैनेडियन सिख बिरादरी का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। सिख तंजीमों ने G7 इजलास में कैनेडियन हुकूमत से मोदी को मदऊ ना करने का मुतालबा कर दिया। CBC न्यूज़ के मुताबिक कैनेडा G7 के रहनुमाओं की मेज़बानी कर रहा है। इजलास में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमरीका और यूरोपीय कमीशन के सदूर शिरकत करेंगे। टोरंटो की सिख फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन ना करे, उसे मदऊ ना किया जाए। आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन बराए मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पवन खेरा का ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है। भारत के करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए। चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। भारत की सिफारती और खारिजा पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सिफारती फतह हर मुल्क पाकिस्तान से मुआहदे कर रहा है और भारत तन्हाई का शिकार है। मोदी अपनी हर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान के हाथों अपनी बदतरीन शिकस्त को छुपा नहीं सकता। हमने कार्रवाई में गलती को दुरुस्त किया। 2 दिन बाद दोबारा तैयारे उड़ाए और निशाने लगाए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिया। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मलकार चंद खड़के का कहना है कि दिफाई नाकामियों को गैर जानिबदाराना तजिए के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाई जाए। मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत-ए-हाल में आवाम को लाइल्म रखा। असल हकाइक अब सामने आ रहे हैं। सदर ट्रंप की बार बार जंगबंदी पर सालिसी की बात भारतीय खुदमुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी। जंगबंदी की शराइत क्या हैं, कब तय हुई, आवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया? 140 करोड़ भारतीय शहरियों को सीज फायर मुआहदे की तफसीलात जानने का पूरा हक है। और नाजरीन, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात 10:30 बजे वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद एशियाई मैदान में भी सबको पीछे छोड़ दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.40 मीटर लंबी जेवलिन थ्रो करके पाकिस्तान को 52 साल बाद गोल्ड मेडल दिलवा दिया। जीत के बाद अरशद नदीम सजदा रेस। पूरी कौम खुशी से सरशार है। कौमी हीरो के घर जश्न का समा है। वालिदैन भी खुशी से निहाल, जबकि सदर, वजीर आजम समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की कौमी हीरो को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। आपको बताएं, संबड़ियाल के हल्का PP 52 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर आवाम हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी अरशद जावेद वड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। अहम उम्मीदवारों में मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात गुम्मन, जबकि पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान शामिल हैं। हल्के की मजमूई आबादी 4,27,151 है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,97,185 है। हल्के में 185 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें मर्दों के 57, खवातीन के 57 और मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 71 है। संबड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दावा। कहा कि पंजाब के अवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती है वो भी धांधली की शिकायत कर रही है। अस्मा बुखारी ने बानी PTI पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और अपने चीलों को मुतहरिक रखने के लिए उल्टे सीधे बयानात जारी करवा रहे हैं। पूरी कौम जान चुकी बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। बुशरा बीबी ने खातून अव्वल के ओहदे को करप्शन के ठेकेदार खातून के तौर पर इस्तेमाल किया। डील और NRO जैसे अल्फाज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स आज खुद डील का मुतलाशी है।
डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अंधे कत्ल के मुजरिम अरबाब खलील को सजाए मौत सुना दी। कत्ल की वारदात के बाद मुजरिम दुबई फरार हुए। अरबाब खलील को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करते हुए पाकिस्तान लाया गया। केस में नामजद 2 मजीद मुलजिमान मौज़म अख्तर, फारूक आजम को 2-2 साल कैद की सजा सुना दी गई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अंधे कत्ल के मुलजिम अरबाब खलील को सजाए मौत सुना दी है। कत्ल की वारदात के बाद मुजरिम दुबई फरार हो गया था। अरबाब खलील को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करते हुए पाकिस्तान लाया गया है। केस में नामजद 2 मजीद मुलजिमान को भी 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जिला शिरानी के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग लगने से तकरीबन 500 एकड़ का रकबा मुतासिर हुआ है। मुतासरा जोन का ज्यादा हिस्सा रेंज लैंड के इलाके पर मुश्तमिल है। पीडीएमए के जराये के मुताबिक आग निचली सतह से बुलंदी तक फैल रही है, जो काबू पाने की कोशिशों में इजाफी चैलेंजेस पेश कर रही है। आग N50 हाईवे के साथ दानासर के दाएं जानिब वाक़या है। पीटीएमए बलूचिस्तान की रेस्क्यू टीमें महकमा जंगलात, जिला इंतजामिया और मकामी रजाकारों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आज़ाद कश्मीर ऑडिट रिपोर्ट पर करप्शन का शोर, हकीकत कुछ और निकली। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 करप्शन इल्जामात के मनगढ़ंत खबरों पर बड़ा रद्द-ए-अमल। महकमा ऑडिट आज़ाद कश्मीर ने हकाइक सामने रख दिए। महकमा ऑडिट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने करप्शन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान महकमा ऑडिट आज़ाद कश्मीर के मुताबिक हर साल की रिवायती ऑडिट रिपोर्ट को करप्शन लिखकर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में ज़ायद अदायगी, रिकॉर्ड की कमी और खिलाफ ज़ाब्ता खर्चों की निशानदेही की गई है। 21 महकमों के खिलाफ 93 ऑडिट एतराज़ात सामने आए हैं। महकमों से 47 करोड़ 94 लाख रुपए की रकम वसूल की गई है। मजीद 91 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी अब भी जारी है। रिकवरियां महकमाना कार्रवाई के बाद मुमकिन हुई। आज़ाद हुकूमत के 33 महकमों और 3164 दफातर का ऑडिट किया गया है। खबर दें आपको, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का चंद रोज़ में लंदन रवाना होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वो अपने बेटे हसन नवाज के हमरा जाएंगे और मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। नवाज शरीफ अप्रैल में लंदन से वापस पाकिस्तान पहुंचे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में ड्रेन्स की बहाली, मैनेजमेंट और इस्लाहात का जामिया फैसला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और ज़िला इंतजामिया को पंजाब ड्रेन एक्ट और लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर कानूनी अमल दरामद की सख्त हिदायत की गई है। पंजाब के ड्रेन्स में जहरीले पानी और केमिकल के अखराज की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। ड्रेन्स बहाली और मैनेजमेंट कमेटी ने अमली इकदामात का आगाज भी कर दिया है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पहले इजलास में अहम फैसले हुए। हडियारा ड्रेन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। महकमा माहौलियात को हडियारा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का टास्क भी सौंप दिया गया। महकमा सेहत से हडियारा के इर्द गिर्द सेहत आमा पर रिपोर्ट और प्लान तलब करते हुए वासा, सनत व आपाशी समेत तमाम इदारों को फौरी इकदामात की हिदायत की गई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सूबे भर के ड्रेनेज निज़ाम का मुकम्मल सर्वे, खामियों की निशानदेही और हल पेश किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम की मुरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए जामिया मनसूबाबंदी की मंजूरी, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निकासियाब के निज़ाम में बेहतरी लाने का फैसला किया गया है। कोहाट से खबर है, दरा आदम खेल में घर के अंदर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाके की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी, जबकि घर को शदीद नुकसान पहुंचा है। कोहाट से खबर है, दरा आदम खेल में घर के अंदर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। और नाजरीन, ईद उल अजहा की आमद है। लाहौर के इलाके सगियां मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। व्यापारी और खरीदारों के दरमियान कीमतों पर बहस व मुबाहिसा जारी है। ऊंट और दीगर नायाब जानवरों की कीमतें लाखों रुपए तक जा रही हैं, जबकि मुतवस्सित तबके के अफराद सस्ते जानवरों की तलाश में सरगर्दा हैं। मजीद सूरत हाल बताएंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे अली नासिर। जी बिल्कुल, मैं सगियां की मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर व्यापारी और खरीदारों के दरमियान जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कीमतों पर बहस व मुबाहिसा जारी है। जो खरीदने के लिए आए हुए हैं उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जानवर की कीमत को कम लेकर जाएं, लेकिन व्यापारी भी अपनी मर्जी की यहाँ पर कीमतें लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि पूरा साल हमने खिदमत की होती है जानवर की और ये मौका होता है कि इस साल हम यहाँ पर कमा सकें। कुछ मनाजिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे इर्द गिर्द यहाँ पर आपको ऊँट नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ आपको बैल नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर कीमतें कुछ इस तरह की हैं कि जो ऊँट की कीमत यहाँ पर शुरू हो रही है वो 5 लाख 6 लाख से ऊपर शुरू हो रही है और इसी तरह जो बैल की कीमत शुरू हो रही है वो 2.5-3 लाख से ऊपर शुरू हो रही है। ये मैं कम से कम कीमत आपको बता रहा हूँ। और बकरों की भी यही सूरत हाल है, 90,000 से
कीमत शुरू हो रही है, फिर आगे कीमत बढ़ती है इसके वजन के हिसाब से। फिर भेड़ की भी यही सूरत हाल है, 60-70 हज़ार की भेड़ यहाँ पर मिल रही है। और ये सगिया की मवेशी मंडी है। बाल यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं, खरीदार भी आए हुए हैं। जानवरों की कीमतों पर बहसों बहसा भी जारी है, किस तरीके से कीमत कम करके बोले जाएं। बाल ये चीजें यहाँ पर देखने में नजर आ रही है। सगिया मवेशी मंडी के अंदर कुर्बानी का हर जानवर हम यहाँ पर देख रहे हैं। ऊंट, बकरे, भेड़ और बैल यहाँ पर मौजूद हैं। जी, अब कुछ बात करेंगे मौसम की। चला से आमिर के सियाहती मकाम पर बाबूसर टॉप पर बर्फबारी जारी है। पुलिस के मुताबिक बाबूसर टॉप और गटम चेक पोस्ट पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 3 से 4 इंच बर्फ पड़ी है। दर्जा हरारत 0 तक गिर चुका है। झरनों की वादी बर्फ की चादर में छुपी हुई है। सयाहों को खबरदार किया गया है कि खराब मौसम में कराकरम शाहरा पर एहतियात से सफर करें। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।